बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूँ फरहाना कौसर। नाज़रीन, जहाँ मुल्क में कौमी और सूबाई इलेक्शंस की बाज़गश्त सुनाई देती है, वहीं पे नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शंस की बात की जाए तो वो भी सर पर है। लेकिन बदकिस्मती से कहना ये पड़ता है कि जिस तरह मुल्क में कौमी और सूबाई इलेक्शंस हमेशा तनाज़ात का शिकार रहे हैं, इसी तरह से अगर हम नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शंस की बात करें तो वो भी तनाज़ात का शिकार रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस में हमेशा इलेक्शन कमीशन पर और इसके साथ साथ इसकी हल्का बंदियों पर एतराज़ात होते हैं। लेकिन अगर हम नेशनल प्रेस क्लब की बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन कमेटी और इसके साथ साथ कौंसल मेंबरान की अगर इंदराज की बात की जाए तो उस पर एतराज़ात रहते हैं। नेशनल प्रेस क्लब की आइनी बॉडी की बात की जाए तो उन्होंने 16 मार्च की डेट दे रखी है इंतखाबात की, जबकि अगर हम लोग अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन के कुछ धड़ों ने 15 मार्च की डेट दी है और उसका ऐलान किया है इलेक्शन करवाने का। लेकिन नेशनल प्रेस क्लब की जो आइनी बॉडी है, उन्होंने ना सिर्फ उस फैसले को, उस ऐलान को गैर आइनी करार दिया, बल्कि उनके जारी करदा नोटिस पे उसको गैर आइनी करार देते हुए इनका एक रहनुमा है जिस पे उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई। इसके आगे के क्या हालात हैं, इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर शकील करार, उनसे हम बात करते हैं। शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। शकील साहब, अभी नेशनल प्रेस क्लब के चूँकि इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आइन के हवाले से कि आपने आइन की बात की। पहली बात तो ये कि ये जो अमल हुआ सारा कुछ वो आइन के मुताबिक नहीं हुआ। ठीक है। आइन की मैं कापी आपको दूंगा, वो डिस्प्ले करें। ठीक है। उसमें मेंबरशिप का तरीक़ाकार, ठीक है, इलेक्शन कमेटी का क्याम और इलेक्शन कराने का प्रोसीजर, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हम उससे हट के बात करेंगे तो आप हमारे पे सवाल उठाए। ठीक है। आइन में ही लिखा हुआ है कि जनरल बॉडी से ही इलेक्शन कमेटी की अप्रूवल होती है और मेंबरशिप की अप्रूवल होती है। ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने अपने तौर पर रातों रात, आप देख लें वो डेट के इलेक्शन की कमेटी जब अनाउंस हुई है वो जनरल बॉडी के कितने दिन बाद हुई है। ठीक है। अचानक से उसका इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया कि इलेक्शन कमेटी बन गई है, बल्कि इलेक्शन कमेटी ने ही अपना नोटिफिकेशन जारी किया, शेड्यूल बन गए हैं और शेड्यूल जारी कर दिया। क्या ये आइन में लिखा हुआ कहीं पर? अगर है तो मुझे बता दिखा दें। हो सकता है मेरी नज़र ना गुजरा हो। ठीक है। फिर उसमें बराए नाम एक ग्रुप के 2 लोग डाल के अपोजिशन की नुमाइंदगी कर दी गई। ठीक है। आप लोगों की तरफ से सिर्फ 2 लोग डाले गए? नहीं, हमारे नहीं, एक ग्रुप की तरफ से। एक ग्रुप की तरफ से? ठीक है। 2 लोग डाले गए। ठीक है। हमसे नहीं पूछा गया। ठीक है। हम आज़ाद ग्रुप, बड़ा ग्रुप है जी। हमने यहाँ सीटें हासिल की हुई हैं, बाकी ग्रुप ने सीटें हासिल नहीं की थी। ठीक है। हमने 2 साल मुसलसल सीटें हासिल की हैं। ठीक है, तो हमारा एक राइट बनता है, तो वो हमसे नहीं कंसर्न किया गया। ठीक है। फिर उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात कि इन्होंने 1500 के करीब नए मेंबर बना दिए। ठीक है। अब नई मेंबरशिप बनाने का प्रोसीजर है, वाज़ेह तौर पे आइन में लिखा हुआ है। ठीक है। कि 2 से 3 साल एक नया जर्नलिस्ट रेगुलर की काम करेगा, उसको मिलती है एसोसिएट मेंबरशिप और उसके बाद फिर वो बनेगा रेगुलर कौंसल मेंबरशिप। ठीक है। उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है, उसके फार्म होते हैं, फार्म के ऊपर 2 मेंबर्स साइन करते हैं, उसको प्रपोज करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं। फिर रजिस्टर में एंट्री होती है उसकी। मैं चैलेंज करता हूँ कि 3500 क्या, मुझे 2000 लोगों की भी एंट्री दिखा दें, फार्म दिखा दें। सही, जिनके थ्रू प्रॉपर चैनल काम हो। हाँ, ठीक है। एक बात, अब इस 1500 में लोगों में 3 कैटेगरी के लोग ऐड किए हैं। ठीक है। एक तो वो लोग ऐड किए हैं जो फ्रेश अभी 6 महीने या साल या 2 साल हुआ है इस फील्ड में आए हैं, उनको ऐड कर दिएगा। चलें, हमारा उस पर कोई इतराज़ नहीं। हालांकि उसका तरीक़ाकार भी मौजूद है कि आप उनको एसोसिएट मेंबर बनाएंगे 2 साल के लिए, फिर तीसरे साल को कौंसल मेंबर बनाएंगे। अगर वो रेगुलर जॉब कर रहा है तो वो तरीका अडॉप्ट नहीं किया गया तो फिर कौन से आइन की बात करते हैं आप? सही। चले, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अलावा अपने रिश्तेदारों को, चाचे मामे तायों को, कज़नों को और इर्द गिर्द के प्रेस क्लब के लोगों को डाला गया। अब आप मुझे बताएं कि 700, 800, 900, 1000 अदर और फ्रीलांस में हैं। अब अदर और फ्रीलांस इस्लामाबाद जैसे शहर में जिसकी आबादी 25 लाख नहीं है, ठीक है, रावलपिंडी को मिला के 50 लाख नहीं बनती, उसमें इतने जर्नलिस्ट हैं। सही। लाहौर प्रेस क्लब में कितनी मेंबरशिप है? कराची प्रेस क्लब की कितनी मेंबरशिप है? कराची की आबादी 3 करोड़ है। ठीक है। जर्नलिस्ट वहाँ तमाम हेड ऑफिस जो है वो कराची में, ऑलमोस्ट तमाम चैनल्स के अखबारात के, वहाँ 1800 मेंबरशिप है। ठीक है। यहाँ 3500 कैसे हो गई? ठीक है। फिर उन्होंने ऐड जो किए नाम, वो अदारों के अंदर भी ऐड किए हैं। जंग में 8 ऐसे लोग हैं जो जंग छोड़ चुके हैं, उनके नाम डाले हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने किस बेस पे डाले हैं वो नाम?
कोई बेस नहीं ना, अपने वोट बढ़ाने के लिए। ठीक है। एक तो लोगों को लालच दिया हुआ है प्लाट का, प्लाट ऐसा है ही नहीं है। ठीक है। देखिए 2 माह हो गए ये मीडिया लेकिन टाउन। वो तो मैंने हमेशा सहाफ़ियों से यही सुना है कि प्लॉट्स आए, कब आए, कहाँ गए, किसको दिए गए, वो कुछ पता नहीं है। जी। अभी इन्होंने कहा मीडिया टाउन फेज़ 2 आ रहा है। ठीक है। तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ इनको ठीक कि है। मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा दो, ठीक है। और कुछ नहीं तो जो पंजाब जर्नलिस्ट फाउंडेशन का जो बोर्ड का इजलास हुआ है उसके साइन शुदा मिनट्स दिखा दें जिसमें लिखा हो कि मीडिया टाउन फेज़ 2 अप्रूव्ड। ठीक है। अगर अप्रूव्ड है तो वो किस प्रॉपर्टी पर है, किस लैंड पर है, सरकारी या प्राइवेट? अगर सरकारी है तो फिर प्राइवेट लैंड का इश्तिहार क्यों दिया गया? ठीक है। कि हमें जॉइंट वेंचर के लिए हमें लोगों से ज़मीन के अपने कागजात जमा कराए रुजू करें, वो क्यों किया गया? अगर वो प्राइवेट है तो फिर दोबारा अब पिछले महीने सरकारी ज़मीन का वावेला क्यों किया गया? ठीक है। तो अपनी इतना बड़ा झूठ और इतना सफ़ेद झूठ, और हमारी कम्युनिटी कितनी सादी है, कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखों को आगे आने नहीं दिया जाता ना। यहाँ पे जो माफिया बैठा हुआ है वो नए आने वालों को और एजुकेटेड लोगों को आगे ही नहीं आने देते हैं, उनकी मेंबरशिप ही नहीं होने यही बात देते आप कह रहे हैं ना। आप मेंबरशिप में नहीं लाइक डिसलाइक किया है। हमारे तकरीबन 150 ऐसे लोग हैं जो हमारे पक्के वोटर हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए, उनके नाम काट दिए हुए। अच्छा, वो इदारों के साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके नाम काट दिए। ठीक है। तो हम क्या मिसाल आपको दें, अब 1500 के करीब लोगों ने ऐड किए, नए पुराने कुछ निकाल भी दिए हमारे। ठीक है। तो उस पे तो बात फिर वही है जो चल रही है प्रेस क्लब में कि अगर इस लिस्ट के ऊपर कायदे आज़म बानी पाकिस्तान भी होते, इलेक्शन लड़ते, तो वो भी हार जाते। ठीक है। तो नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात जैसे कि अभी हो रहे हैं, उन्होंने 16 तारीख दे दी और आपने 15 तारीख दी हुई है, इसकी क्या वजूहत है? यही सारी वजूहत? देखिए यही वजूहत है कि हम उनके साथ नहीं मिलते। हम देखें ना, ये प्रेस क्लब हमारा घर है। ठीक है। हम इसको अपना घर मानते हैं जी। ये लोग अखाड़ा मानते हैं इसको। ठीक है। ये अपनी लैंड प्रॉपर्टी माफिया का गढ़ मानते हैं। यहीं बैठकर ये तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ की लेन देन करते हैं, उनकी एनओसी करवाते हैं, उनकी एनओसी के लिए पैसे लेते हैं, किसी की चेयरमैन स्टेडियम से मुलाकात के पैसे लेते हैं। ठीक है। तो ये धंधा चल रहा है इनका। ठीक है। तो शकील साहब, आप चूँकि साबिक सदर हैं, आपने कितना टेन्योर यहाँ पे गुजारा है प्रेस क्लब? 1 साल। 1 साल गुजारा। आपने इस 1 साल में क्या डेवलपमेंट्स की, क्या इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स लेके आए जो आपको लग रहा है कि इन्होंने फिर ख़त्म कर दी? सबसे बड़ी बात, इसका बेसिक मैंने ठीक करने की कोशिश की। बेसिक क्या था? मेंबरशिप। ठीक है। मेंबरशिप के लिए हमने शर्त रख ली थी कि हम हर मेंबर की फ़ोटोग्राफ लगाएंगे उसके नाम के साथ। ठीक है। और आईडी कार्ड नंबर लगाएंगे। ठीक है। उससे फेक मेंबर रह ही नहीं सकता। ठीक है। और हमने ऐसा सॉफ्टवेयर तलाश किया था कि जिसमें किसी का आईडी कार्ड नंबर एक दफ़ा ऐड हो जाए तो सेकंड टाइम उसका आईडी कार्ड ऐड नहीं हो सकता। तो वो जो एक नाम के 4 वोट बनाते हैं ना, ये जी जी, जैसे हसन नाम है, कॉमन नाम है, हसन अहमद, मोहम्मद हसन, हसन खान, हसन हुसैन, 4 पोलिंग बूथ है तो 4 जगह वो वोट डालेगा। ठीक है। कुछ चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि निशान तो लग नहीं रहे। वो चीज़ उसमें ख़त्म हो जानी थी। तो इसलिए इन्होंने नहीं उसको इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया। हमने बाकायदा डिस्प्ले कर दी थी लिस्ट वो। ठीक है। कि अपने एतराज़ात लेकर आए। ठीक है। क्योंकि हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई की थी। तो इसकी वोटर लिस्ट को तरीक़ाकार इसको ठीक करने के बाद एक ही तरीका है। ठीक है। कि सबके फ़ोटोग्राफ लगाएं और आईडी कार्ड नंबर लिखें आगे, ताकि कंफर्म हो सके कि शकील कौन सा है, शकील अहमद है, शकील करार है, शकील हुसैन है, शकील खान है, शकील जसूज़ई, ये कौन है। ठीक है। और इसका आईडी कार्ड नंबर क्या है? हाँ। अच्छा शकील साहब, आपने वोटर्स लिस्ट की बात की कि इसमें काउंसिल मेंबर्स जो हैं फेक डाले हुए, इन्होंने तकरीबन 1000 आपने कहा, 800 से लेके 1000 तक, 1000 से ऊपर है। अच्छा, 1000 से ऊपर ऐसे मेंबर्स हैं जो बिल्कुल भी किसी इदारे से नहीं हैं, लेकिन इन्होंने उसको जर्नलिस्ट करके डाला हुआ है। क्या आपने वो तमाम जो कारकुन हैं या जितने भी वो लोग हैं काउंसिल मेंबर्स हुए, उनकी तफसीलात इनको जमा करवाई? आपने निशानदेही की? आपको पता है कि वो कौन से लोग हैं या नहीं पता आपको? देखिए, अभी तक हमने उसके ऊपर 50% काम किया है। तो 3500 लिस्ट है, एक मेंबर को कंफर्म करना होता है। ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन वही है कि जो अदर्स और फ्रीलांस हैं, ठीक है, वो क्या है, वो कौन है? ठीक है। उसमें सारे फेक नहीं है, सारे जर्नलिस्ट भी नहीं है। जी, सही मिक्स किया ना उन्होंने, ताकि हम पूरे उस को खाने को हम चैलेंज ना करें, तो मिक्स रखा हुआ है। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि PNN एक टीवी चैनल है, उसमें 2, एक खातून एक लड़का उसमें ऐड किया हुआ है। जब वहाँ से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा इस नाम के बंदे हमारे पास थे ही नहीं कभी। उनके नाम डाले हुए हैं। दी नेशन वालों ने मुझसे रब्ता किया कि उन्होंने 4 नाम ऐसे लिखे हुए हैं, इन्होंने लिखे हुए हैं जो उनके पास दफ्तर में काम ही नहीं करते हैं। इस नाम के हाई बंदा कोई नहीं है। अच्छा। 8 नाम ऐसे हैं जंग के जो छोड़ चुके हैं, जंग में उनका नाम है। इवन डॉन में हमारे 1-2 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं
पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं, उनके नाम डाले हुए हैं फ्रीलांस में। तो ये इतनी हेरा फेरी है इस लिस्ट में, इतनी हेरा फेरी है कि उसको अब मतलब 4-5 मुख्तलिफ एंगल से इन्होंने उसमें ऐड किए हुए लोग। ठीक है अदारों में जी। फ्रीलांस में और अदर्स में और मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ लोगों के नाम डाल दिए हुए। ठीक है। अब हम तो उमूमन लिस्ट अब देखते हैं, हम देखते हैं डॉन की लिस्ट है तो हम कहें डॉन के 25 लोग हाँ ठीक है और ये ठीक होंगे, नहीं, वो चेक करना है। चेक करना पड़ता है ठीक है कि उसमें कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे नहीं कर रहे। लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी तो होगी ना कि कोई एक्सपीरियंस लेटर, कोई उनका लेटर हेड पे वो बनवा के लाएंगे तो उनकी मेंबरशिप होगी या ऐसे ही डाल देते हैं? बेसिक तो हमने कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बलूचिस्तान से पहली दफ़ा एक बड़ी सीट पर कोई इलेक्शन लड़ने जा रहा है। आज हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि पहले तो ये कि आज़ाद उम्मीदवार होने के नाते से आपका मंशूर क्या है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने कोई और ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन किया, आज़ाद ही क्यों लड़ने जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका फरहाना। सबसे पहले तो मैं आपकी A1 TV का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस इतने बड़े इवेंट की कवरेज की है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिस पर सबकी नज़री होते हैं, और ये हमारी बैड लक है या गुड लक है, हमारे जो सियासतदान हैं उनका भी फोकस होता है ये इंतखाबात। बल्कि बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, इवन के इस हद तक भी कह दिया जाता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट का भी इस पर असर रसूख होता है, काफ़ी हद तक होता है। लेकिन आपका जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर मैं पहले मंशूर की बात करूं तो मैं पहले आपको ये बताता चलूं, हमने अभी तक प्राइमरी डिसीजंस नहीं लिए हैं यहाँ पे। कोई प्लाट की बात करता है, कोई कहता है यहाँ पे हम एम्बुलेंस लगा देंगे, कोई कहते हैं हम साफ़ियों को जो है वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। आपने बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी, आपने इमेज बिल्डिंग करनी है, क्योंकि हमारे प्रेस क्लब का जो इमेज ख़राब हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये कि यहाँ पे जो हमारे मेन स्ट्रीम में एंकर्स काम करते हैं या जो हमारी ख़वातीन जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, वो ये कड़वा सच है कि वो नेशनल प्रेस क्लब आने से कतराती हैं, क्योंकि उनके लिए इस तरह का एक इन्वायरमेंट नहीं है, एक फ्रेंडली माहौल यहाँ पे नहीं है। क्योंकि आपने भी सुना होगा, हम सब कहते हैं कि जी प्रेस क्लब हमारा घर है, लेकिन घर के जो लवाजमात होती हैं वो यहाँ पे पूरी हमने नहीं की हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे हमारा मसला है वो ये है कि साल में एक दफ़ा जब वोट होता है, इलेक्शन होता है, तो तब ये तमाम लोग आते हैं। तो मेरा पहला काम ये होगा, अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं नेशनल प्रेस क्लब को वाकई एक घर बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मेन स्ट्रीम के एंकर से लेकर ख़वातीन से लेकर हर मकतब फ़िक्र का और हमारे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो कैमरामैन हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो एंकर पर्सन हैं, चाहे वो ब्यूरो चीफ़ हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो यहाँ पर आकर इसको एक कम्फर्ट जोन महसूस करें कि यहाँ पर हम दिल की बात कर सकते हैं, मालूमात का, इंफॉर्मेशन का तबादला हो सकता है। ये हमारा प्राइमरी डिसीजन है जो अब तक नहीं लिया गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने खुद देखी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो वो बचपन में हम सुनते थे कि जी हाथी बड़ा भैंस बड़ी या अकल, तो मुझे लगता है कि अभी तो भैंस वाली ये मामला है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इतना बड़ा एरिया हमारे पास है। और आपको पता है रेड जोन से ये तकरीबन कुछ 400 मीटर के करीब है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उस तरह प्रॉपर लाइब्रेरी, एक नाम निहाद लाइब्रेरी हमने बना दी है ख़वातीन के लिए, और जो हमारे आने वाले जो अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ये प्लाज्मा लगा होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे PC हों, सारे बैठकर उस पर एक दूसरे के साथ फिर इसको एक डेस्क की शक्ल दें ताकि एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जा सके। ये मेरा पहला मिशन होगा कि अगर मुझे ये मौका मिला तो जिसको घर कहते हैं उस घर को उसकी हालत में लाने की कोशिश ना बनाइएगा कि फैमिलीज़ ही यहाँ पे आके रहना स्टार्ट कर दें। अच्छा, आपने कंफर्ट जोन की बात की डॉक्टर सज्जाद बुखारी, इस चीज़ का दावा तो ये जर्नलिस्ट पैनल वाले लोग भी करते हुए नज़र आते हैं, और उनका ये भी कहना है कि जब से हम लोग इक़्तिदार में आए हैं हमने इसकी बागडोर संभाली है, यहाँ पे ख़वातीन भी आती हैं, यहाँ पे बैठती भी हैं, यहाँ पे वो सारे इवेंट्स भी होते हैं, फैमिली फेस्टिवल्स भी होते हैं जहाँ पे सारे जर्नलिस्ट अपनी फैमिलीज़ को लेके आते हैं और वो कंफर्ट फील करते हैं। तो आप वही मंशूर क्यों देने जा रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ क्यों नहीं है आपका कुछ? देखें फरहाना, आप मुझे ये बताइएगा, ये सवाल मैं आपसे भी करता हूँ, उनका जो ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पे तमाम ख़वातीन आती हैं और यहाँ पर वो उन्हें किसी किस्म का कोई हरासमेंट का या उन्हें कोई मसला नहीं है, इससे आप इत्तेफाक करती हैं? नहीं, मैंने तो आपसे सवाल नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इत्तेफाक करती हैं? यहाँ पे जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं और हम यहाँ पे ठीक हैं, खुश हैं, तभी तो वो यहाँ पे आती हैं। देखिए, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे शाम तक जो हमारी ख़वातीन बैठी हैं उसमें बेशतर जो हैं वो मेंबरान हैं, देखिए वो मेंबरान हैं, वो एसोसिएट हैं किसी न किसी ग्रुप के साथ। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आपको कितनी एंकर ख़वातीन यहाँ पर आती हुई नज़र आती हैं? कितनी एंकर्स का आप यहाँ पे एक
कोई गैदरिंग देखती हैं जो गेट टुगेदर यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, आपको नहीं नज़र आएंगे यहाँ पे। और मैं खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जी यहाँ पर कोई खातून के लिए ख़तरा है, मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन हमें एक ऐसा माहौल बनाना है यहाँ पे कि वो इसे एक कंफर्ट जोन समझें, वो यहाँ पर आएँ, बैठें, अपने दीगर कोलीग्स के साथ मालूमात का, ख्यालात का तबादला करें। एक तो मेरा सबसे पहला मिशन ये है। और दूसरा मिशन ये है कि यहाँ पर जो प्लॉट्स की सियासत होती है और हमारे सहाफ़ी बरादरी को एक ऐसा मंजरनामा, ये कैसी उसकी मंजर कशी की जाती है जैसे लुट गया, तबाह हो गया, एदे कोल खाने वास्ते कुछ नहीं है, एदे कोल साइकिल भी नहीं है, इस तासुर को दूर करने की ज़रूरत है। हमने इनकी हेल्प करनी है, खुद करनी है, इसके लिए हमें कोई वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त भी फरहाना, इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के जो कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग मी, अब मैं क्यों अपनी ये बात कहूँ, हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि हम कम से कम अपना वो पिसा हुआ तबका जो सहाफ़ियों में है, जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, उनकी मदद हम खुद कर सकते हैं। और हमारे पास, और एक जो सबसे पहला यहाँ पे जो पॉलिसी गलत है, मैं उस पर आवाज़ उठाऊँगा कि यहाँ पे जो फाइनेंस के मैटर हैं उसमें ऑडिट के लिए थर्ड पार्टी होनी चाहिए, यानी उसका ऑडिट बाकायदा तौर पर गैर जानिब, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ। इसी वजह से मैंने इस सेक्रेटरी फाइनेंस का जो उम्मीदवार के तौर पर जो है वो मैं आपके सामने। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मेंबर डॉक्टर सादिया कमाल। सादिया साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। आप मुझे ये बताएं कि जब हम सहाफ़ियों की बात करते हैं तो सहाफ़ी हमेशा एक बात पे मुत्तफ़िक नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ जब नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शंस की बात की जाती है तो कोई भी सहाफ़ी एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक नज़र नहीं आता। हर पार्टी को दूसरी पार्टी की चीज़ों पे, पॉलिसीज़ पे और प्लानिंग पे एतराज़ात होते हैं। जब हम लोग आपस में ही मुत्तफ़िक नहीं हैं तो फिर हम किस मुंह से जमहूरियत की बात करते हैं? क्या जमहूरी मुल्क में ऐसा होता है कि एक छोटा सा नेशनल प्रेस क्लब हो और उसमें जो सहाफ़ी मौजूद हों लेकिन वो एक बात पे मुत्तफ़िक ना हो? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पर इस तरह की गुफ्तगू की। सबसे पहले तो ये है कि नेशनल प्रेस क्लब को हम अगर ये कहें कि बहुत छोटा है तो ये एक बड़ा इदारा है, और आपने ख़ुद ही फरहाना इसके जवाब में कह दिया, ये एक जमहूरी प्रोसेस होता है। और उस जमहूरी प्रोसेस में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग इख्तलाफी राय तो रखते हैं, लेकिन हम लोगों को मेन काज पर जो हमारा मकसद हो उसके लिए इकट्ठे हो जाना चाहिए। नेशनल प्रेस क्लब ये इसलिए छोटा या आम नहीं है क्योंकि ये आपके मुल्क पाकिस्तान के विफाकी दारुल हुकूमत का नेशनल प्रेस क्लब है, जो कि पूरे पाकिस्तान का एक फेस है, एक चेहरा है। जो जमहूरी इदारे होते हैं उनको उसी अंदाज से ही आगे बढ़ना होता है। ठीक है। अब प्रेस क्लब का मकसद ये है कि ये एक ऐसी बॉडी है जो अपने मेंबर्स को एक इंटरटेनमेंट देती है, उनके लिए वेलफेयर का काम करती है। काम तो ये होना चाहिए था नेशनल प्रेस क्लब का कि आप जर्नलिज्म क्वालिटी की या नौकरियों की ज़मानत की भी आप बात करते हैं, हालांकि ये नेशनल प्रेस क्लब का मैंडेट नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से ये हो गया है कि यहाँ पर हमारे RIUJs, PFUJs जो है इस वक्त देखेंगे तो बहुत सारे धड़ों में तकसीम भी हो चुकी हैं, लेकिन नेशनल प्रेस क्लब को यूनियन का गढ़ बना लिया गया है। उसको नेशनल प्रेस क्लब को बजाय इसके वो अपनी यूनियन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला मुतालबा हमारा ये है, आइन दिखाए, कौन सी आइन की कॉपी है इनके पास। आपको ये 16 से 18 साल यहाँ पे रहे हैं, लेकिन इनके पास आपको आइन प्रिंटेड शेप में नहीं मिलेगा कि ये दिखाएं। और इसी तरह से मेंबर्स की अगर आप देख लें कि मेंबर्स जो बने हुए हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, जर्नलिस्ट कौन होता है। देखिए, जर्नलिस्ट की एक डेफिनेशन है कि आपकी 24 घंटे ये हट्टी है एक जो 24 घंटे खुली रहती है, लेकिन यहाँ पर आप जाकर देखेंगी तो बहुत सारे जाली वोट डाल दिए गए हैं, बहुत सारे गैर सहाफ़ी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। अभी नेशनल प्रेस क्लब की लिस्ट में पिछले साल में 1100 का इजाफा कर दिया गया है। तो आप ये देखें, जब आपके वोट ही 1500 से शुरू होंगे तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारा मुतालबा यही है जॉइंट एक्शन कमेटी का कि इसमें स्क्रूटनी की जाए और जो इलेक्शन कमेटी है वो सही तरीके से बनाई जाए।
तो हम यही हमारे मुतालबात हैं। नासरीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर चौधरी, जर्नलिस्ट पैनल के कारकुन हैं। इनसे भी बात करते हैं, हमने बाहर अपोजिशन से भी बात की, इनसे भी बात करके पूछते हैं कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये हर साल तनाज़ात का शिकार क्यों होते हैं। जी मुदस्सिर साहब, इस दफ़ा क्या तनाज़ात हैं, क्यों ये मुतनाज़ इलेक्शन बनते हैं, और जो बाहर अपोजिशन के धड़े मौजूद हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात और क्या एतराज़ात हैं? क्या आप लोगों ने कोशिश की उनको हल करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अहम सवाल है आपका। और मैं आपको बताता चलूँ, ये धड़े नहीं है। पहली बात है कि ये सारे मैं तो बल्कि हमारा पैनल भी, कल अगर आप दोस्तों ने अफजल भट्ट साहब की कैंपेन के बाद एक तकरीर सुनी हो जिसमें उन्होंने बड़ा अहम ऐलान किया, तो हम सबको अपना भाई मानते हैं। पहली बात है, हमारे मेम्बरान हैं, मौजूद मेम्बरान हैं। हाँ, आपके नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, आप समझते हैं कि ये जो अमल है ये ठीक नहीं हो रहा, ये इस पर आपकी कहीं आपको लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जर्नलिस्ट पैनल का खासा रहा है कि आप इस तमाम तनकीद, वो तनकीद आप अच्छे अल्फाज में भी करें। इवन कि हमने बड़े बड़े बुरे अल्फाज से भी हमने उसको सहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको लेके चलते हैं। और आपने कहा कि बाहर जो धड़े बैठे हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप क्लब से अंदर आ रही हैं तो बाहर एक नोटिस बोर्ड पे इस इलेक्शन में 4 मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो जर्नलिस्ट पैनल समेत इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, पूरा पैनल उन्होंने दिया है। शर्जील अहमद राव साहब अपने पैनल के साथ मौजूद हैं, बिदार ग्रुप मौजूद है, मतीउल्ला वहाँ पे मौजूद हैं। बल्कि इवन जो जिस मुतारफ धड़े की आप बात कर रहे हैं वहाँ से कैसर मिर्ज़ा भी सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो तनाज़ात की बात करते हैं, हम तनाज़ात की बात नहीं करते, हम कारकर्दगी की बात करते हैं। और यही कारकर्दगी ही है जिसकी वजह से जर्नलिस्ट पैनल अल्हम्दुलिल्लाह हर साल एक बेहतर लीड से जीत के आता है। तो जो तनाज़ा है वो आप उनसे भी सुन चुकी होंगी लिस्टों के हवाले से। तो अगर आप मज़ीद आगे चलेंगी तो मज़ीद मैं इस पर आप पे मुदस्सिर साहब, ये जो हम इसकी मेंबरशिप करते हैं प्रेस क्लब की, वो किन बेसिस पे करते हैं? क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? एसोसिएट मेंबर की क्या रिक्वायरमेंट है और काउंसिल मेंबर की क्या रिक्वायरमेंट है? देखें, एसोसिएट मेंबर आपको 3 साल के लिए एसोसिएट मेंबर होना पड़ता है। आप क्या नाम है, आप किसी अदारा का आपके पास लेटर भी होना चाहिए और आपका काम भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं, आपको फील्ड में नज़र आना चाहिए। ये बात हर साल होती है। बल्कि ये हमारे जो दोस्त एक बार जीत के आए तो उन्होंने एक ऐसा अनहोना काम किया कि आपको पता है कि जर्नलिस्ट जो हैं माशी हालात ऐसे हैं, कुछ जर्नलिस्ट अफोर्ड कर पाते हैं कि आप क्लब में आएँ, बैठें, घर से निकलें, अपनी जॉब छोड़ के जहाँ बैठें आप नज़रों में रहें। कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं वो अपने सर छुपा के अपना काम करते हैं, अपने घरों को चले जाए। अब ऐसे लोगों को जो 30-30 साल 20-20 साल से काम कर रहे थे उनको सिक्योरिटी के नाम पे उड़ा के रख दिया, उनको हु आर यू नामालूम अफराद बना दिया गया। आप लोगों ने उसकी तफसीलात दी थी कि ये काम कर रहे हैं इदारों के साथ? हमने स्क्रूटनी की तफसीलात दी। हमने फिर उनको स्क्रूटनी के सामने लोगों को पेश किया। हमने उनको कहा, हमने नहीं कहा, हमने कहा भाई अगर आप पे ऑब्जेक्शन आया है, आप हमारे हैं, आप हमें वोट देते हैं या नहीं देते, आप अपने आप को इस स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश करें। जो इनको रिक्वायरमेंट हैं आप अपने देखें। मैं आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा दें और इल्ज़ाम लगाने के बाद फैसला भी खुद ही सादर कर दें, ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे मौका तो देंगे ना साहब के मुदस्सिर साहब आप पे ये इल्ज़ाम लगा है, आप इसकी ज़रा सफाई दें। सफाई के बाद आप मुतमिन ना हो, आप सिर्फ इस बेस पे कर दें कि मेरे को जानने वाला है और मैं इसको मुदस्सिर का जानने वाला है या जर्नलिस्ट पैनल के जानने वाला है, इसको उठा के बाहर फेंको। बल्कि हमारे पैनल ने क्या, उनने बहुत सारे लोगों को जो हमें शायद ज़िंदगी में उन्होंने कभी वोट नहीं किया उनको उठा के बाहर फेंका। और इस बार हमने ये किया, बाकायदा स्क्रूटनी कमेटी बनी, तो पेश हुए, अपना रिकॉर्ड लेके पेश हुए। इस दफ़ा भी पेश हुए लोग? पेश हुए, अपने जो रजिस्टर लोग हुए, जो इन्होंने निकाले थे, जो जेन्युइन लोग थे, और जो नए लोग थे जो पिछले कई सालों से एसोसिएट मेंबर थे, उनको काउंसिल मेंबर्स क्यों नहीं किया गया? भाई उनको किया गया। जो हमने ये कल भी यही बात लिस्ट देखें ना, कितनी आपकी 2800-2900 लिस्ट थी, सारे जेन्युइन हैं। हम तो कहते हैं जेन्युइन है। हमने ये भी कहा है, ये कल परसों मुज़ाकरात थे सिलेक्शन के हवाले से, ये ग्रुप आए हुए थे कि जी हमें डेट आगे कर लें। डेट जब आगे कर लें, जब डेट आगे करने में बात करते हैं तो आप देखें, लॉजिक समझने वाली बात है। ये 3 दिन से मुज़ाकरा ये चल रहे हैं कि अच्छा इलेक्शन करवा लें, डेट आगे कर लें। इसका मतलब है कि वो लिस्टों को ऑन करते हैं। अच्छा, जब उनकी बात नहीं बनी, क्योंकि आइन इजाज़त नहीं देता आपका कि आप इस इलेक्शन की डेट को आगे ले जाएं, तो फिर आ जाते हैं लिस्टों पे, पता है उधर दाल नहीं कर रही तो उधर ले जाएं। हाँ, हमने कहा कि भाई आप ऐसा करें, गलती हम इंसान हैं, इंसान से गलती हो सकती है। हो सकता है हमने कुछ
ऐसे लोग आ गए जो हमें वेरीफाई ना हो चुके हों, आप उनके नाम दे दें, निशानदेही कर दें गलती की, ठीक है। वहाँ पे भी नहीं आते। अच्छा, ठीक फिर है। हमने अगली ऑफर भी उन्होंने दे दी तफसीलात आपको भाई, नहीं दी कि ये नेवर fake एवर होगा। नेवर एवर, ठीक सिर्फ फेसबुक की हद तक, वो लोग सोशल तो मीडिया कह रहे हैं कि हमने 50% काम कर लिया है। बस दें ना जी, कहाँ कर लिया। हमने फिर कहा, अगर आप समझते हैं लास्ट टाइम इन्होंने किया ना कि लोगों को उठा के नामालूम अफराद करके बाहर निकाला, उसका फिर उन्होंने एक्शन देखा, लोग घरों तक गए, उन्होंने बताया कि हम जर्नलिस्ट हैं, तुम उस वक्त स्कूल में पढ़ रहे थे जब हम स्कूल फील्ड में काम कर रहे थे, उन बाबू ने जाके बताया, फिर ये उसको फेस नहीं कर सके। इस बार हमने ये किया, इनने खुद अपने मुंह से कहा कि भाई इस दफ़ा फिर हमने नॉमिनेट करेंगे, नाम लेंगे कि ये जर्नलिस्ट नहीं है, लोग फिर सर फाड़ेंगे। अफजल भट्ट साहब जो कि हमारे कायद हैं जर्नलिस्ट पैनल के, उन्होंने ऑफर दी कि अच्छा ऐसे करो, तुम सामने ना हो, हमें लिस्ट मुकम्मल करके दे दो कि ये लोग हैं जो आपने गलत किए हैं, मैं उनकी स्क्रूटनी करूंगा, आपको साथ बिठा लूंगा, आप उठा के बाहर कर दें। इससे बड़ी और ऑफर को क्या दे सकते हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद हैं हामिद हबीब, मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं और ये उम्मीदवार भी हैं इसी पोस्ट के लिए। इनसे भी बात करते हैं। हामिद साहब, जर्नलिस्ट पैनल से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, पिछले साल भी रिज़ल्ट्स पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। आप मुझे ये बताएं, हमारे नाज़रीन और जितने भी सहाफ़ी बरादरी है, नए आने वाले लोग भी ये जानना चाहते हैं कि जब रिज़ल्ट्स अनाउंस होने होते हैं तो वो अगली सुबह को क्यों होते हैं, रात को ही उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं अनाउंस किया जाता। दूसरी चीज़ ये कि उन लोगों का ये ख्याल है कि जितने भी हमारे सहाफ़ी बरादरी है, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि पूरी रात काउंटिंग में लग जाए और उसका रिज़ल्ट अगले दिन आए। बहुत शुक्रिया आपका रुबीना शाहीन। असल में बात यह है कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकल हैं, रिज़ल्ट के हवाले से जो आपका सवाल है, मैं मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा कि यहाँ पे बैलेटिंग का जो तरीक़ाकार है, मैकेनिज़्म जो है, उसमें बहुत सारा उसमें टाइम लगता है। मसलन ये कि जो इस मरतबा इस वक्त इलेक्शन की जो फहरिस्त आप देख रही हैं, तो यहाँ पे लगी हुई देख सकती हैं, 28 या 27 जो मेंबरान का इंतखाब किया जाना है, उसकी जो गवर्निंग बॉडी की जो लिस्ट होगी उसमें 48 कैंडिडेट हैं। अब एक बैलेट के पेपर के ऊपर 48 कैंडिडेट के टिक मार्क्स चेक करना, एक एक बैलेट पेपर को चेक करने के ऊपर बाज़ औक़ात 10-10, 15-15 मिनट भी लग जाते हैं कि किसी एक का निशान अगर कोई किसी के ऊपर तनाज़ा हो जाता है दोनों काउंटिंग चेक करने वालों का, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो टाइम तलब है। लेकिन दूसरा जो मुखालिफ है कि आप लोग उसमें चीटिंग करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स को चेंज कर दिया जाता है। उसमें साथ मुखालिफ जो धड़ा है वो भी साथ बैठा हुआ होता है। ठीक है, पिछली तो मरतबा भी पुलिस की निगरानी में क्यों पुलिस की निगरानी में कब हुआ, वो तो इन्होंने किया। वीडियोस भी मौजूद हैं भाई, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। इन्होंने तो काउंटिंग में खुद बैठने का ना फैसला किया। जब ना फैसला किया, तो इनका आपने पुलिस बुला ली? नहीं, पुलिस नहीं बुलाई। पुलिस जब कोई ऊपर अटैक करेगा तो पुलिस तो फिर अमन अमान के लिए बुलानी पड़ेगी। उसमें पहले जब काउंटिंग हुई है, काउंटिंग के बाद इनकी कोशिश ये थी कि अगले दिन तक रिजल्ट अनाउंस ना होने दिया जाए। ठीक है, ये मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना दिखाने की वजह से ऐसे हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिले टैक्टिस है। वो पिछली मरतबा भी यही था। और फिर जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा था बंदा, उसने खुद बहुत सारी चीज़ों का एतराफ़ बाद में किया कि भाई ये हार रहे हैं या हार चुके हैं। और उसके बाद भी एतराज़ात और जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है, तो पिछली मरतबा इनका अपना जो लोग थे एक सिक्योरिटी कमेटी में, वो उन्होंने बैठ के जो सिक्योरिटी की वो जो लिस्ट थी उसके ऊपर इलेक्शन हुआ था। ठीक है, फिर भी वो नहीं है। तो ये जो जिन फहरिस्तों पे एतराज़ करते हैं, अपनी ही बार बार सिक्योरिटी होने के बाद भी इतराज़ात ख़त्म नहीं होते। ठीक है हामिद हबीब साहब, वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे बनता नहीं है, लेकिन चूंकि आप एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा हैं और आप इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, हमारे जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, वो ये पूछना चाहते हैं। उनके बिहाफ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक यहाँ पे जो मौजूद हैं अफजल भट्ट और अनवर रज़ा, ये किस मीडिया प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं और कितने साल हो गए इनको करते हुए, और ऐसा क्यों होता है कि सारे करता धरता यही लोग हैं यहाँ पे? देखें, ये जमहूरी प्रोसेस है। जमहूरी प्रोसेस के अंदर
अगर कोई कम्युनिटी उसको सारी उम्र भी मुंतखब करती रहे तो हारने वाले को इतराज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको अपने अंदर वो खसूसियात पैदा करनी चाहिए जिसकी वजह से उसका मुखालिफ जीत रहा है। ठीक है, किस तो मीडिया ये से काम इतराज़ कर रहे हैं ये लोग? ये एक जियो जंग ग्रुप में से हैं अफजल भट्ट साहब, ठीक है। और वो दूसरा चैनल है उनका अनवर रज़ा। अनवर रज़ा साहब का, उसका कौन सा चैनल है? उनका अब तक है। अब तक उनका अपना चैनल है? नहीं, अपना नहीं नहीं, है, मेरा ख्याल नहीं, आप सही बताएं ना वो कि हकीकत नौकरी क्या कर है। रहे हैं ना। हमारे अच्छा, वहाँ जर्नलिस्ट जॉब कर रहे हैं। जॉब तब्दील होती रहती है, ठीक है। ये तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई किसी को शक है तो वो उस पर एतराज़ करे कि ये किसी जगह पे नहीं है।